नवाबी शहर अजीमाबाद की गलियां चमेली की खुशबू और गजलों की सदाएं सुनाती हैं। यहाँ एक 18 साल की फूल बेचने वाली लैला अपनी खूबसूरती का आग लिए और आंखों में समुद्र सी गहराई लिए बाजार में गुलाब बेचती है। उसके फूलों में अजीब सी जादुई ताकत है। जो भी उसका गुलाब खरीदता है उसकी मुराद पूरी होती है, पर साथ ही कोई ना कोई पुराना रहस्य उजागर होता है। दूसरी तरफ 20 साल का आसिफ अनाथ है, जो मस्जिद के इमाम की मदद से अपनी बहन की देखभाल करता है। एक रोज आसिफ की बहन को बहुत तेज बुखार हो जाता है। बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसके ख्याल में लैला का मुराद वाला फूल याद आया। वो झट से उसे खरीदने बाजार में आता है। बारिश तेज होती है। बारिश की शाम आसिफ लैला के स्टॉल पर पहुंचता है। फिर वो अपनी बहन का तबीयत के बारे में लैला को सब बताता है। फिर वह दुआ के लिए एक गुलाब लेता है। लैला उसे मुफ्त में फूल देती है, पर शर्त लगाती है, इसे तभी चढ़ाना जब चांद निकल आए। उसी रात आसिफ ने वैसा ही किया। आसिफ की बहन का बुखार उतर जाता है, लेकिन वो नींद में ही चीखती है। वो लड़की, उसके हाथों पर खून है। आसिफ को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बहन को चुप कराता है। फिर वो सो जाती है। उसकी बहन के मुंह से निकले हुए शब्द आसिफ के कानों में गूंज रहा था। उसकी नींदें उड़ी हुई थी। फिर उसने सोचा, आखिर वो फूल कहां से लेकर आती है, देखना पड़ेगा। आसिफ को शक होता है। वह लैला का पीछा करता है और देखता है कि वह अंधेरे में शहर के बाहर एक टूटे मकबरे में गायब हो जाती है। अंदर जाते ही उसे एक चौंकाने वाला नजारा मिलता है। लैला एक कब्र के सामने रो रही है, जिस पर लिखा है, यहाँ सोई है नवाब सलीम की बेटी ज़ैनब, जिसे शैतानी इल्म ने लील लिया। पर लैला का असली नाम भी तो ज़ैनब है। ये सोच के आरिफ चौंक जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। लैला आरिफ को देख लेती है। लैला आसिफ को पकड़ लेती है और धमकाती है, इस रहस्य को किसी से न कहना, वरना तेरी बहन मर जाएगी। ये सुन के वो घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी रात आसिफ के घर पर 3 काली चादरों वाले लोग आते हैं। उनकी आंखें लाल हैं और हाथों में लोहे की जंजीरें हैं। वे लैला के बारे में पूछते हैं और चेतावनी देते हैं, वो लड़की हमारी है, उसने जिन्न को आजाद कर दिया है। आसिफ ने कुछ नहीं बताया। वो इनकार कर दिया। अगले दिन वह लैला से मिलता है और आसिफ लैला से सब बताता है। वो खामोश और उदास हो जाती। फिर आसिफ शक भरे अंदाज में पूछता है, आखिर तुम हो कौन? फिर वह अपना बाजू दिखाती है। उसके बाजू पर एक जलता हुआ निशान था, जो कुरान की आयत जैसा दिखता था। लैला बताती है, यह निशान मेरे पिता ने तब बनवाया था जब उन्होंने जिन्न को कैद करने की कोशिश की थी। मैं उस जिन्न की चाबी हूं और तुम्हारी बहन उसकी भुखमरी का शिकार है। लैला आसिफ को मकबरे के नीचे ले जाती है। वहां एक पुराना कुंड है, जिसमें काले पानी के बीचों बीच एक ताबूत तैर रहा है। लैला कहती है, इस ताबूत में मेरे पिता की लाश है, जिसे जिन्न ने कब्जा कर लिया। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह शहर को निकल जाएगा। पर तभी वे पीछे से आती हुई आवाज सुनते हैं। वो 3 अजनबी, उनमें से एक का चेहरा लैला के पिता जैसा है। आसिफ और लैला भागते हैं, लेकिन ताबूत से एक काला धुआं निकलता है, जो आसिफ की बहन के कमरे तक पहुंच जाता है। वह उठकर चीखती है, मैं ज़ैनब हूं, मुझे आजाद करो। लैला बताती है कि उसके पिता ने ज्ञान से जिन्न को कैद किया था, पर उसकी कीमत उसकी जान थी। जिन्न ने उसकी आत्मा को ताबूत में बंद कर दिया और लैला के शरीर में उसकी बेटी की रूह को जगह दी। असली ज़ैनब की रूह अब आसिफ की बहन में है। आसिफ को समझ आता है कि उसकी बहन को बचाने के लिए लैला को जिन्न के साथ सौदा करना होगा। वे मकबरे में वापस जाते हैं। लैला कुरान की आयतें पढ़ती है और ताबूत खुलता है। अंदर से नवाब सलीम की लाश निकलती है, जिसकी आंखें खुलते ही जिन्न का साया आसिफ की बहन से निकलकर उसमें समा जाता है। अब आसिफ की बहन आजाद थी। जिन्न नवाब के शरीर में है और शहर को तबाह करने को आतुर है। लैला आसिफ से कहती है, इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी, क्योंकि तू ही मेरा असली भाई है। वह बताती है कि नवाब सलीम ने उसे गोद लिया था और आसिफ असली वारिस है।
आसिफ अपने खून से एक आयत लिखता है और जिन्न के सीने पर रख देता है। नवाब का शरीर राख में बदल जाता है और लैला का निशान गायब हो जाता है, पर आसिफ की बहन की सांसें मिल जाती हैं। लैला अपनी जान देकर आसिफ की बहन को बचाती है। मरने से पहले वह कहती है, अब तुम नवाब हो, शहर को बचाओ। आसिफ की बहन होश में आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। आसिफ लैला की कब्र पर रोज एक गुलाब रखता है। एक दिन उसे वहां एक नकाबधारी लड़की दिखती है जिसके हाथ पर जिन्न का निशान है। क्या लैला वापस आई है या ये कोई नया जिन्न है?